नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी टेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे और अभी में हम लोग ने 12 तक सवाल लगा लिया था। अब 13 सवाल को हम लोग लगा रहे हैं। तो 13 सवाल में हम लोगों को दिया हुआ है कि यदि ए बराबर ये है तो ये चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि हम जो जानते हैं कि हमको क्या लगाना है। ए बराबर क्या लगाते हैं हम लोग, आई और ए लगाते हैं। ठीक, जहाँ पे अपने को सबसे ए बराबर ये अपने को मान यहाँ पे क्या रखा है, दे रखा है। ठीक है, तो जो मान दे रखा है उसको लिख लेते हैं 3। यहाँ दे रखा है माइनस का 3, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है माइनस का 3, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है 0, यहाँ पे दे रखा है माइनस का 1 और यहाँ दे रखा है 1। ठीक है, तो ये एक का मान आ गया। ठीक, बराबर कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की, 3 बाई 3 की है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, और ए की जगह ए रख लेंगे। ठीक, अब उठाते हैं इसका सबसे पहली कमांड यहाँ पे देते हैं क्या, यहाँ पे देते हैं सबसे पहले कि R1 की जगह। ठीक है, यहाँ जो R1 है R1 की जगह रख देंगे R1 माइनस का कर देंगे R2। ठीक, R1 की जगह कर देंगे क्या, R1 माइनस का R2। तो ये जो R1 है अपनी पहली वाली लाइन है, इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1। ठीक, 3 में से 2 गया कितना बन गया, 1। 3 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम -3 और यहाँ पे जब -3 माइनस 3 हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे देखो -3 है, एक माइनस ये आया और एक माइनस ये, तो -3 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। देखो पहला वाला क्लियर, 1 0 0। अब इसके यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ठीक, इसी तरीके से इसको ही घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, वो 1 ही आ जाएगा। ठीक, 0 में से 1 जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, और ये हो जाएगा ए। ठीक, अगली बारी में हम कमांड देते हैं क्या, R2 की जगह। ठीक है, अगली बारी में हम जो कमांड दे रहे हैं R2 की जगह दे रहे हैं। ठीक है, R2 की जगह क्या दे रहे हैं, R2 की जगह यहाँ लिख लेते हैं कि R2 माइनस का 4 R3। ठीक है, R2 की जगह R2 माइनस का 4 R3, ये कमांड हम लोग देते हैं। ठीक है, तो देखो R1 तो कोई नौटंकी कर नहीं रहे, तो R1 ऐसे लिख दो, ये है 1, ये 0, ये 0। यहाँ पे अब R2 की जगह है ना, तो देखो R2 कितना है, 2 -3 और 4, यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ -3 और यहाँ कितना है 4। इसके बाद यहाँ कितना कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, 4 का गुणा करा देंगे कितने, R3 में, तो R3 में 4 का 0 करेंगे 0, 4 का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, 4 का 1 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 0, ये हो जाएगा प्लस का 0, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो हो जाएगा 2 - 0 इक्वल टू 2। ठीक, माइनस का 3 प्लस का 4 घट जाएगा तो 3 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2 1 और 0, क्योंकि R2 वाले में बड़ा करी थी तो R2 वाले लिख दो, R3 ऐसे लिख दो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम लोग इधर वाला निकाल लेते हैं। ठीक, जल्दी से ये वाला भी मान इधर का, ये देखिए करके इसलिए दिखा देते ताकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको समझ में ना आए, तो हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए R2 कितना 0 1 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, ये 1 और ये 0, माइनस कर देंगे 4 का किस में कराना है, R3 में, तो 0 कराएंगे, 0 0 कराएंगे 0, 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जगह 0, ये 1, ये 0, -0 -0 माइनस का 4, तो ये 0 -0 इक्वल टू 0, यहाँ 1 माइनस का 0 इक्वल टू 1, यहाँ 0 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना मान निकल के आया है, ये मान निकल के आया है अपना, एक तो निकल के आया है अपना R2 की जगह ना। हाँ ठीक है, तो ये पहला वाला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, और दूसरे वाले में आया 0 1 और माइनस का 4, तो लिख देंगे कितना 0, ये 1 है और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, मतलब सही जगह लिख दें, यहाँ पे ये 1 है। ठीक, ये जो 1 दिख रहा है ये हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला पद जो आपका है वो 0 0 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए। अगली कमांड देते हैं। ठीक है, अगली कमांड में हम लोग लिखते हैं किसको, की बार किसको, फिर R2 दे दे, क्योंकि हमने को ये गायब करना है ना। तो ये गायब कैसे होगा, ये गायब ऐसे होगा कि अगर हम 2 का गुणा इसमें करा दें और घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगली कमांड हम लिखते हैं क्या, R2 की जगह लिखते हैं, R2 की जगह हम लिखेंगे R2 माइनस का 2R1। ठीक है, R2 की जगह हम यहाँ पे कितना लिख दिए, R2 माइनस का 2R1। ठीक है,
तो चलो इसको भी यहाँ से हल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है सवाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, अपनी जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ R1 में तो कोई नौटंकी करनी है नहीं, तो R1 ऐसे लिख दो, 1 0 0। अब R2 में, तो R2 यहाँ कितना है, 2 1 0, ये है 2 1 और 0, ये हो गया R2, माइनस लगा है, माइनस हो गया, 2 लिखा, और R1 कितना है, R1 हो गया 1 0 0, ये हो गया 1 0 ये 0। ठीक, अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2 1 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 0 ही हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। तो ये 2 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 0 में से 0, ये 1 0 1 और 0, तो ये देखो ये भी बन चुका 0 1 और 0। ठीक है, अब लास्ट में आपका दिया हुआ कितना, 0, ये दे रखा माइनस का 1 और ये दे रखा 1, ये हो गया इधर का। ठीक भैया, इधर का देख लो, इधर का पहले वाले में कोई नौटंकी करनी नहीं, ऐसे ही लिख दो 1 माइनस का 1 और ये 0। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले को फिर से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरे वाले में ये दिया R2 माइनस का 2R1, ये दिया है R2 माइनस का 2R1, तो R2 की जगह यहाँ कितना है, R2 की जगह दिया 0 1 माइनस 4, तो ये हो गया 0 ये 1 ये माइनस का 4, माइनस लिखा, ये 2 लगाया, R1 लिखा, R1 ये हो गया R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 4, इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस का। ठीक, तो 0 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 ही आ जाएगा। 1 में 4, 1 में 2 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, माइनस का 4 और माइनस का 0, माइनस से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 3 और माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। नीचे वाला पद ऐसे लिख लो, तो हो जाएगा 0 0 और ये 1। ठीक है, क्या हमारा पूरा आ चुका है, हाँ आ चुका है, बस ये एक दिक्कत कर रहा है, तो इसको दिक्कत दूर करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी दिक्कत दूर करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी दिक्कत है इसकी दिक्कत हम दूर करते हैं अभी, देखिए 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमको करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, R3 दिक्कत कर रहा है क्योंकि 1 0 0। ठीक है, 0 1 0 ये दिक्कत कर रहा है, कौन दिक्कत कर रहा है, R3 दिक्कत कर रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे R3 और R3 जगह कर देंगे क्या, R3 प्लस का R2। ठीक, R3 प्लस का R2, इसको करने से क्या होगा, देखो भाई R1 में तो कोई नौटंकी है नहीं, 0 आ ही गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब R3 प्लस R2 कर रहे हैं ना, तो R3 पहले लिख लेते हैं क्या, 0, ये माइनस 1 और ये 1, ये हो गया R3, अब प्लस करते हैं क्या R2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे 0, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और प्लस 0 ये हो जाएगा 1, तो 0 0 यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन चुका है, तो ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 1। ठीक, बराबर। अब इधर चलो, इधर करेंगे तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ ए लगा दो। ठीक, इसके बाद यहाँ पे R2 जो है तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस का 2 ये 3 और यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ R3 करना है तो इसको भी चलो ये कर लेते हैं, जो भी जितना भी हो पाएगा चलो कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अपने को R3 दे रखा है कितना, 0 0 1, प्लस करेंगे R2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का 2 है। ठीक, एक आपका दे रखा है कितना, 3, एक दे रखा है माइनस का 4। ठीक है भैया, तो 0 और माइनस 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2, 0 प्लस 3 कर लियो तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 1 कर लियो माइनस 4 कर लियो तो हो जाएगा कितना, माइनस का 3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 3 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, नीचे भी है माइनस का 2, इसके बाद यहाँ से 3 और यहाँ से माइनस का 3। ठीक भैया, ये निकल के आया। अब ये अपना बन चुका है एनालिटिक मैट्रिक्स, तो ये ए उछल के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, ए इनवर्स। ठीक है, ये अपना बन जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का जो भी मान है वो मान यहाँ लिख दो, ये आ गया आपका 1 माइनस का 1 0, इसके ध्यान दे रखा है माइनस का 2 3 माइनस का 4, इसके ध्यान दे रखा है माइनस का 2, इसके ध्यान दे रखा है 3 और यहाँ दे रखा है माइनस का 3। ठीक है, हमने देखो ये ए इनवर्स निकाल दिया। ठीक, अब हमने समय बचाने के लिए क्या किया है, हमने पहले ही ए डॉट ए यानी ए क्यूब का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट मान रखते जा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी शंका या कोई भी दिक्कत लगे तो आप इसको गुणा कर लेना। ठीक है, हालांकि मैंने गुणा कर लिया है कॉपी में और मैं डायरेक्ट इसको करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते करना। ठीक, यहाँ से एक तरफ का तो हम लोग ने निकाल लिया है ना, अब हम लोग बस थोड़ा सा इसको देखते हैं आगे, बस हो गया। देखो इसके बाद यहाँ देखो क्या दिया हुआ, ए क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर करना पड़ेगा और ए करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अपने को ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ए और यहाँ पे करना पड़ेगा ए। ठीक, तो यहाँ पे चलो भैया ए स्क्वायर हमने डायरेक्ट इसीलिए जल्दी से मान निकाला ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। 3 माइनस का 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 माइनस का 3, यहाँ पे 4, इसके बाद हमने जब आगे करा है तो यहाँ 0, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे आया है 1। ठीक है,
इसके बाद ए का मान है, तो ए का मान भी यही है 3, माइनस का 3, 4, यहाँ पे 2, माइनस का 3, ये 4, इसके बाद यहाँ पे 0, इसके बाद माइनस 1 और यहाँ पे 1। ठीक, तो अब हमने गुणा करने के लिए आपको बताया था कि गुणा किस तरीके से हमको करना होता है। ठीक है, गुणा करने के लिए पहले ये जाएगी इधर और ये पूरी कॉलम से लड़ेगी, फिर इसके बाद ये पूरी कॉलम से लड़ेगी और फिर इसके बाद ये पूरी कॉलम से लड़ेगी, मतलब ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, अगर हम एक ट्रिक बताएं तो मतलब ऐसे मान लीजिए ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी गुणा करा के रख लिया है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ लगे तो आप एक बार स्वयं कर लेना, हालांकि मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब मैंने किया है तो यहाँ पे आया है 3, यहाँ से आया है माइनस का 4, ठीक है, यहाँ से आया है 4, ठीक है, यहाँ से आया है 0, यहाँ से आया है माइनस का 1, ठीक, यहाँ से आया है आपका 0, ठीक, यहाँ से आया है माइनस का आपका 2, यहाँ से आया है 2 और यहाँ से आया है माइनस का 3। ठीक है, मैं एक करके दिखा भी देता हूँ। देखो 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, माइनस 3 का 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 4 का गुणा 0 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, चाहे प्लस का कर लो चाहे माइनस का कर लो। तो 9 में से 3 6 को हटाओ कितना आ जाएगा, 3 का आएगा, प्लस का माइनस का प्लस का, तो देखो यही तो आया। इसी तरीके से अब ये इसका इससे करा लो, फिर इससे करा लो, एक एक आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जैसे जब इसका गुणा पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद इसको उठा लो, ठीक, फिर इसके बाद इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ, फिर इसके बाद जब ये वाला भी कंप्लीट हो जाए फिर इसको उठा लो, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ। ठीक, तो मैंने गुणा करा लिया है, ये अपना ए स्क्वायर का मान क्या आ चुका है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे मान को निकालने। तो ए स्क्वायर हो चुका है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, ए क्यूब। तो जब हम ए क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए। ठीक, ए स्क्वायर का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या निकाला है, ये निकाल लिया 3, माइनस का 4, 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 1, ये है 0, ये है माइनस का 2, ये है 2 और ये है माइनस का 3। ये हो गया ए स्क्वायर का मान। और ए का मान जो अपने को सवाल में दे रखा है, ये रहा ए का मान। ए का मान दिया है 3, माइनस का 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है माइनस का 3, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है 0, यहाँ दे रखा है माइनस का 1 और यहाँ दे रखा है 1। ठीक, इसका भी मैंने क्या किया है, गुणा करा दिया। ठीक है, तो मैंने इसका भी गुणा करा लिया है और इसका भी गुणा आया है, इसका गुणा मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी जरा सा भी हल्का सा भी डाउट हो तो आप गुणा करा लेना, यही सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसका गुणा कराया तो यहाँ पे इस जगह पे आया a11 की जगह आया है 1, इसके बाद यहाँ से आया माइनस का 1, यहाँ पे आया 0, इसके बाद जब यहाँ पे कराया तो यहाँ पे आ गया क्या, माइनस का 2, यहाँ पे आया है 3, यहाँ पे आ गया है माइनस का 4। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पे आ चुका है माइनस का 2, यहाँ पे आ चुका है 3 और यहाँ पे आ चुका है माइनस का 3। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखो दोनों मान जो है अपने क्या निकल के आए बराबर। अगर आप कहोगे कि आपने इतनी जल्दी कैसे, मैंने रफ में कर रखा था गुणा, ठीक है, ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो देखो इधर से भी यही मान देखो और ए इनवर्स का मान देखो। ठीक है, दोनों के मान देखो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 माइनस 2 3 3 4 माइनस 4 और ये पूरा मान यहाँ से बराबर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में लिख देना कि अतः अतः ए क्यूब ए इनवर्स से क्या है, बराबर है। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।